Good evening, students. Myself Jitendra Kumar, and today we will discuss about the carbohydrate. हमारा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे वो करेंगे कार्बोहाइड्रेट में। साथियों, इंग्लिश का चैप्टर है तो इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग और कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट या वी डिस्कस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट। चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो कार्बोहाइड्रेट आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज शुगर कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड इज नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स एंड sugar carbohydrates are called monosaccharides or oligosaccharides. Sugar carbohydrate divided into two categories. There is one category is monosaccharide and second category is oligosaccharide. Monosaccharides की अगर हम बात करें तो these are the examples of monosaccharides. Monosaccharides have the aldehyde or ketone group, which monosaccharides which have aldehyde group, that is called aldose. मतलब कि जिनके अंदर अगर जो है जो मोनोसेक्राइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको हम एल्डोज कहते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स विच हैव एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज कॉल्ड एल्डोज और एल्डोज। द एग्जांपल्स ऑफ एल्डोज इज ग्लूकोज एंड द मोनोसेक्राइड्स विच हैव कीटोन्स ग्रुप दैट इज कॉल्ड कीटोजेज। कीटोजेज का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दैट इज फ्रक्टोज। Oligosaccharides are different type: disaccharides, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide, heptasaccharide और hexasaccharide, some of these. ठीक है, disaccharides are the oligosaccharides which have made up of two मोनोसेक्राइड यूनिट्स। देखिए, दो मोनोसेक्राइड यूनिट के मिलने से जो है डाइसेक्राइड बनता है, तीन मोनोसेक्राइड यूनिट के मिलने से ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो सुक्रोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड, रेफिनोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसेक्राइड एंड स्टेकायोस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेट्रासेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स आर द पॉलीपेप्टाइड या कह सकते हैं कि मोनोमर्स ऑफ या पॉली सेक्राइड चेन्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दीज आर थ्री टाइप्स: होमोसेक्राइड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड एंड कंजुगेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड्स का बेस्ट एग्जांपल वो है स्टार्च एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है अगार अगार। अगार अगार इज द मेन कंपोनेंट या सॉलिडिफाइंग एजेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर मीडियम दैट इज obtained from the Gracilaria, Gelidium, etc. red algae. ठीक है, कंजुगेटेड कंपाउंड से ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के। These compounds are made up of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, जिनमें जो रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो 2:1 का होता है। आ कार्बोहाइड्रेट में कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोज और कीटोज। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट विच हैव कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज कॉल्ड एल्डोज और द कार्बोहाइड्रेट विच हैव contain ketone group that is called ketose. Respectively, certain carbohydrates contain some nitrogen, phosphorus and sulfur
इसी तरीके से कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें कुछ नाइट्रोजन, कुछ फॉस्फोरस और कुछ सल्फर पाए जाते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। ठीक है। अबाउट 80% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब किसी भी प्लांट के ड्राई वेट का लगभग 80% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स और शुगर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्वीट टेस्ट। ठीक है। इनमें जो है इनका स्वाद मीठा होने के कारण इनको हम शुगर या सैकराइड्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 55 to 65% ऑफ अ टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। मतलब कुल एनर्जी जो ज़रूरत होती है उसमें से 55 से लेके 65% तक जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्रदान की जाती है। द कैलोरिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी वैल्यू होती है, कैलोरिक वैल्यू होती है, वो 4.1 किलो कैलोरी की होती है। स्टोरेज साइट जो होती है कार्बोहाइड्रेट की ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, दिस इज द लिवर एंड मसल्स। मतलब कि मसल और लिवर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है। ठीक है, पाया जाता है, स्टोरेज होता है, संग्रहित अवस्था में पाया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट 500 ग्राम्स अप्रोक्सीमेट। मतलब कि प्रतिदिन एक ह्यूमन बीइंग्स को लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड एंड सेकंड इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड। ये हमने आप लोगों को अभी लाइन डायग्राम के माध्यम से बताया भी था। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मोनोसैकेराइड्स? ठीक है, तो वी डिस्कस अबाउट द मोनोसैकेराइड्स। तो व्हाट आर द मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपल शुगर। ठीक है, दीज आर द सिंपल शुगर्स। ये बहुत सरलतम जो है शर्कराएँ होती हैं। मोनोसैकेराइड सरलतम शर्करा है। ठीक है, बहुत सिंपल शुगर होती है। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे सरलतम और सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज आर कलरलेस और वाइट। ये रंगहीन होते हैं या सफ़ेद होते हैं। मोस्टली स्वीट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ये मुख्यतः कैसे होते हैं? मीठे होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से पानी में घुल सकते हैं। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं। मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल हैव जनरल फार्मूला CnH2n और ON। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला अगर हम देखें मोनोसैकेराइड का तो ये होता है CnH2nOn, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CN कोष्टक में H2 का होल N। दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इनका जल अपघटन नहीं होता है। वट ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के तहत कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट सकते हैं, स्पिल्ड हो सकते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है। दे कंटेन्स 3 to 7 कार्बन। इनमें 3 से लेके 7 कार्बन होते हैं और कार्बन की संख्या के आधार पर ये कई तरीके के होते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में बताते हैं। उसके पहले सफिक्स ओस इज यूज्ड इन देयर नोमेनक्लेचर। मतलब एक जो है सफिक्स का यूज़ होता है इनके नामकरण में, और वो सफिक्स है ओस, OSE, जैसे एल्डोज, कीटोज। ठीक है, द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको फंक्शनल ग्रुप की प्रकृति के आधार पर 2 ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1 एल्डोजेस, नंबर 2 कीटोजेस। एल्डोजेस या एल्डोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप। इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है एल्डोज। कीटोज हैव कीटोन ग्रुप। इनमें कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पर जो है अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे ट्राइओज नंबर 1, दे हैव 3 कार्बन एटम्स एंड दे हैव जनरल फार्मूला ऑफ C3H6 एंड O3। ठीक है, फॉर एग्जांपल DHA डाई हाइड्रोक्सी एसीटेन। ठीक है, और ग्लिसरैल्डिहाइड PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं इसको हम। सेकेंड है टेट्रोज कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स एंड दे हैव जनरल फार्मूला ऑफ C4H8 एंड O4। और द एग्जांपल ऑफ टेट्रोज, एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज, these are the best examples of tetrose. Pentose contains 5 carbon atoms and they have general formula C5H10O5. And best example of pentose sugar, these are the ribose sugar, deoxyribose sugar, xylose sugar, ribulose sugar or arabinose sugar, that is gum arabic. Ribose sugar present in RNA and डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट इन DNA। ठीक है, ये जो है DNA में पाई जाती है और राइबोस शुगर RNA में पाई जाती है। एक्सोज की बात करें तो दे हैव 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, एंड दे हैव C6H12O6, दैट इज जर्नल फार्मूला फॉर हेक्सोज। द एग्जांपल्स ऑफ हेक्सोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। ग्लूकोज इज नोन एज ग्रेप शुगर because it is found in grapes. Fructose is known as fruit sugar. ठीक है, galactose is brain sugar. ठीक है, that is brain sugar. galactose को हम brain sugar कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के एक्सोज हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज अकर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक्वस सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। हेप्टोजेज की बात करें तो दे हैव 7 कार्बन एटम्स एंड C7H14O7 इज द जनरल फार्मूला फॉर द हेप्टोजेज। सीडो हेप्टुलोज दैट इज कॉल्ड हेप्टोलोजिस। ठीक है, फ्यूरोनोज की चेन को अगर हम देखें तो दैट इज़ 5 मेंबर रिंग शुगर होती है और ये राइबोज शुगर जो होती है वो, या डीऑक्सीराइबोज शुगर, वो फ्यूरानोज रिंग में पाई जाती है। पायरानोज रिंग की अगर हम बात करें तो ये 6 मेंबर रिंग शुगर होती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये पायरानोज। इसके बारे में हमने जो हिंदी में वीडियो दिया है वो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्यू इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। दीज आर द few important monosaccharides. Glucose is dextrosatory, so it is called dextrose. Glucose को हम क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं। Glucose is aldose sugar having aldehyde group. Glucose is found in grapes in abundant quantity, so it is called grape sugar. ठीक है, ग्लूकोज जो है ग्रेप्स के अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन द बॉडी, मतलब ये मुख्य श्वसनीय पदार्थ होता है बॉडी के अंदर। अदर टाइप्स ऑफ हेक्सोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन लिवर, मतलब दूसरे प्रकार के जो हेक्सोज होते हैं वो लिवर के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज इज द लेबोरोटेटरी शुगर, सो इट इज़ कॉल्ड लेबुलोज। ठीक, इसको लेबुलोज कहते हैं, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं। फ्रक्टोज इज अ कीटोज शुगर हैविंग कीटोज ग्रुप, क्या कीटोन ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कीटोज शुगर होती है। फ्रक्टोज इज फाउंड इन हनी एंड स्वीट फ्रूट्स, 32 to 40% ये हनी के अंदर पाई जाती है और स्वीट फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड फ्रूट शुगर, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर
ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मीठी प्राकृतिक शुगर होती है। फ्रक्टोज इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्पर्म एंड सीमन, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स का सीमन होता है, वीर होता है या स्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर जो है उनके अंदर जो है ये क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मेन स्रोत होता है ऊर्जा का। ठीक है, अगर हम बात करें ये मेन स्रोत होता है ऊर्जा का, ठीक, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो गैलेक्टोज इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है गैलेक्टोज। इन मेमेलियन बॉडी गैलेक्टोज इज फाउंड इन मिल्क शुगर। ठीक है, अगर हम देखें तो मेमेलियन बॉडी के अंदर या मैमल्स की बॉडी के अंदर जो गैलेक्टोज है वो मिल्क शुगर लैक्टोज के साथ पाया जाता है। ठीक है, मतलब मिल्क शुगर जो लैक्टोज होता है उसमें पाया जाता है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये मेमरी ग्लैंड में पाई जाती है। गैलेक्टोज इज ऑल्सो फाउंड एज कंपोनेंट ऑफ ग्लैक्टोलिपिड, ये ग्लैक्टोलिपिड के साथ भी पाया जाता है ग्लैक्टोज, ग्लाइकोलिपिड्स भी बोलते हैं जिनको हम लोग। इन सेरेब्रोसाइड गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है, गैंग्लियोसाइड और सेरेब्रियोसाइड में ये जो है गैलेक्टोज पाया जाता है। गिर जाओ बेटा, गिर जाओगे। ठीक है, तो यह पाया जाता है। अगर हम बात करें जो है मेनोज की, तो मेनोज इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, मेनोज भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, मेनोज भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, मेनोज भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जो है इट अकर्स इन एल्ब्यूमिन ऑफ एग, ये ठीक है, तो ये मेनोज इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, मेनोज भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। इट अकर्स इन एल्ब्यूमिन ऑफ एग, ये भी एग की जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती है उसके साथ में पाया जाता है। और वुड का एक कंपोनेंट होता है, वुड की जो लकड़ी होती है उसके हेमीसेल्यूलोज कंपाउंड के साथ ये पाया जाता है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर की अगर हम बात करें, दे आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये एटीपी में पाए जाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में पाए जाते हैं, एनएडी में पाए जाते हैं, नियासिन बोलते हैं जिसको, उसमें भी पाया जाता है, एनएडीपी में पाया जाता है, एफएडी में पाया जाता है और एफएमएन में पाया जाता है, विटामिन बी2 में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाई condensation of 2 to 2 molecules or 2 to 10 molecules of monosaccharides, मतलब जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो 2 से 10 और मोनोसैकेराइड अणुओं के जो है कंडेंसेशन से बनते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स या मोनोमर्स। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट के जो है हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, मतलब अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि जो आपका ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ने से बनते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स ऑफ वन मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट विद द एल्कोहलिक ग्रुप एंड अदर मोनोसैकेराइड्स। क्या होता है कि एक जो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होता है या मोनोमर्स होता है उसका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दूसरे मोनोसैकेराइड अणु के एल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O एलिमिनेट ड्यूरिंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, और जब क्रिया होती है
तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते समय जो है एक वाटर का अणु रिलीज होता है, मतलब एक बार ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने पर एक वाटर का अणु जो है वो रिलीज होता है। टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, दे आर डिफरेंट टाइप्स, दे आर मैनी टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज डाइसैकेराइड्स एंड सेकेंड वन इज ट्राइसैकेराइड्स, थर्ड वन इज टेट्रासैकेराइड, फोर्थ वन इज जो है पेंटासैकेराइड्स, फिफ्थ वन इज हेक्सासैकेराइड, sixth one is heptasaccharide. These are the many forms of the oligosaccharide. Disaccharides, they are formed by the condensation of two molecules of monosaccharides. मतलब दो monosaccharides molecules के कंडेंसेशन से डाइसैकेराइड बनता है। और डाइसैकेराइड आर बेस्ट एग्जांपल इज सुक्रोज, दैट इज कॉमर्शियल शुगर, और शुगर कैन शुगर भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, जो बाजार में चीनी बिकती है वो। माल्टोज, दैट इज माल्ट शुगर, दैट इज फाउंड इन बार्ले। माल्टोज को हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर भी बोलते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है, बार्ले के अंदर पाई जाती है, जौ में पाई जाती है। दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है। थर्ड वन इज एग्जाम्पल वन इज लैक्टोज, दैट इज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर इज फाउंड इन मोस्टली मिल्क और मेमेरियन ग्लैंड, ठीक है। ये थर्ड सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, दैट इज कॉल्ड ट्राइसैकेराइड्स। Trisaccharides are formed by three monosaccharide molecules, for example raffinose, raminose and gentianose, ठीक है। These are the examples of trisaccharide. Tetrasaccharides are formed by the condensations of four molecules of the monosaccharide. मतलब चार मोनोसैकेराइड अणुओं के कंडेंसेशन से टेट्रासैकेराइड्स बनता है। ऐसे पांच अणुओं के कंडेंसेशन से पेंटासैकेराइड, 6 से हेक्सासैकेराइड, 7 अणुओं से हेप्टासैकेराइड ये बनते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें टेट्रासैकेराइड के, तो स्क्रोडोज, स्टेकायोस, ठीक है। पेंटासैकेराइड की अगर हम बात करें तो बर्बिनोज, बारबाकोज, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटासैकेराइड। फ्यू इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड्स, कुछ महत्वपूर्ण डाइसैकेराइड्स हैं, जैसे कि बात करते हैं कैन शुगर या कॉमर्शियल शुगर, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर कैन एंड शुगर बीट, दैट इज कॉल्ड कैन शुगर, ठीक है। सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज कॉमर्शियल शुगर, इसको हम लोग कॉमर्शियल शुगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल शुगर भी कहते हैं, ठीक है। सुक्रोज इज कॉमर्शियल शुगर, ये लिखा भी है, ठीक है। इट इज़ द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स। ये क्या होता है, इन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का संग्रहित भोजन होता है, यह संग्रहित पदार्थ है। सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विद द रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मतलब ये कैसे बनता है सुक्रोज, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के जो है डी ग्लूकोज या और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जोड़ने से या रिएक्शन से जो है बनता है, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, इसमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन दोनों के बीच में, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। जैसे इसमें देखेंगे ये पेंटोज शुगर है, और ये जो है क्या है, ये जो है हेक्सोज शुगर है, ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज इज पेंटोज शुगर। इन दोनों के बीच में ये एक बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड के बनने के बाद यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम मिल्क शुगर की बात करें, लैक्टोज की, लैक्टोज और मिल्क शुगर इज फाउंड नेचुरली इन मैमेलियन मिल्क, ठीक है। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। इन दोनों के बीच में
बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और एक जल का अणु H2O ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, ठीक है। लैक्टोज इज फॉर्म्ड inside the mammalian gland by the condensation of one molecule of each glucose and galactose, alpha D glucose and beta D galactose. Lactose have beta 1,4 glycosidic linkage between the glucose and galactose. लैक्टोज में क्या होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में। अगर हम माल्ट शुगर की बात करें माल्टोज की, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माल्टोज और माल्ट शुगर इज फाउंड इन द जर्मिनेटिंग स्टार्च सीड, ठीक है। माल्टोज इज फॉर्म्ड by the condensation of two molecules of alpha D glucose and alpha D glucose by 1,4 glycosidic bond is formed between the two molecules of glucose. It is reducing sugar. ये एक अपचयित शर्करा होती है, reducing sugar होती है। अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स are the complex carbohydrates. These are the complex carbohydrates. They are formed by the polymerization of 11 to 1000 of monosaccharide monomers, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ठीक। जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड इज C6H10O5. दे आर टेस्टलेस इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये जो है ना तो इनका कोई स्वाद होता है और ये पानी में अघुलनशील होते हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं, इनमें सफिक्स एंस लगाते हैं, ठीक है, नामकरण। नॉर्मली दे आर कॉल्ड एज ग्लाइकेन्स, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं इनको या ग्लाइकेन्स बोलते हैं। इन पॉलीसेक्राइड चेन लाइक ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। इनमें दो एंड होते हैं, एक को राइट एंड बोलते हैं, राइट दायां छोर और बायां छोर। जो राइट एंड होता है उसको रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं और जो बायां छोर होता है लेफ्ट साइड होती है उसको अपन नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन पॉलीसेक्राइड्स आर टू टाइप्स, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। दे आर थ्री टाइप्स, होमोसेक्राइड्स, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स एंड कंजुगेटेड, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं, लेकिन इसमें दो तरह का दिया हुआ है, होमोपॉलीसेक्राइड्स और होमोग्लाइकेन्स, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स मोनोमर्स। ये एक तरह के जो है मोनोसेक्राइड मोनोमर्स यूनिट का बना होता है, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स के या होमोग्लाइकेन्स के। और इनमें जो है एक ही तरह के मोनोसेक्राइड यूनिट पाई जाती है। हेट्रो इसके नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड यूनिट्स से बना होता है, ठीक है। These are the formed by the condensations of either monosaccharide derivative or more than one type of monosaccharide monomers, जैसे अगार अगार, ठीक है, हेमीसेलुलोज, अरेब गैलेक्टेंस, अरेब xylens, pectins. These are the many examples of the heteropolysaccharides or heteroglycans. Based on the function, polysaccharides are grouped into three categories: storage and structural, ठीक है। फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स, दे आर दोज पॉलीसेक्राइड्स विच एक्ट एज रिजर्व फूड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे पॉलीसेक्राइड होते हैं जो कि संचित भोजन के रूप में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड आर स्टार्च, और जो मुख्य है उनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन होते हैं, ठीक है। स्टार्च दिस इज रिजर्व फूड इन प्लांट्स, ये पौधों का संग्रहित भोजन होता है, ये पौधों का संग्रहित भोजन होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च पौधों का संग्रहित भोजन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एमाइलम, इसको एमाइलम बोलते हैं। इट इज फाउंड इन अबंडेंस इन सीरियल्स ग्रेन, व्हीट, राइस, मेज। ये जो है जो दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स ग्रेन होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, इनमें बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, पाया जाता है स्टार्च। और लेग्यूम्स के अंदर भी बहुत सारे लेग्यूम्स हैं जिनमें मटर है, ग्राम है, चना है, बीन्स हैं, इन सब के अंदर भी ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है।
अगर हम बात करें पोटैटो, बनाना, इनके अंदर भी स्टार्च बड़ी मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट का बना होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, बोथ ग्लूकोज पॉलीमर्स, ये दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं और इन दोनों से ये बना होता है। चूँकि ये ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं इसलिए इसको होमो पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। एमाइलोज is the more soluble in water but amylopectin is insoluble, मतलब जो एमाइलोज होता है ये अत्यधिक वाटर में घुलनशील होता है और जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो पानी में अघुलनशील होता है, पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, एमाइलोज हैव 250 to 300 glucose units are arranged in अनब्रांच्ड चेन बाई अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, एमाइलोज में 250 से 300 ग्लूकोज की यूनिट जो है अनब्रांच अशाखित स्ट्रक्चर में, अशाखित चेनों में अरेंज होती हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच चेन मॉलिक्यूल होती है। एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, शाखित होता है और अप्रोक्सीमेट 30 ग्लूकोज यूनिट्स इसमें जो है ब्रांच के रूप में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती हैं। स्टार्च कैन, ठीक है, स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल पोर्शन एंड स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। ठीक है, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स भी हेलिकल पोर्शन में पाए जाते हैं और ये ब्लू कलर के होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आलू जो है वो स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेहतरीन सोर्स अगर हम मानते हैं तो आलू ठीक होता है। और उस पर अगर हम देखेंगे तो आयोडीन डालने पर वो हल्का सा रेड और ब्लू हो जाता है, तो वो इसी कारण होता है कि उसमें जो है आपका आयोडीन होता है वो कम मात्रा में होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो रेड कलर देता है और जो वो एमाइलोज होता है वो ब्लू कलर देता है। स्टार्च प्रेजेंट इन पोटैटो कंटेंस 20% एमाइलोज एंड 80% एमाइलोपेक्टिन, यही बात अभी हम आपको बता भी रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन इट इज़ अ मेन रिजर्व फूड इन एनिमल, ये एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड के रूप में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ग्लाइकोजन रिजर्व फूड के रूप में पाया जाता है और फंगस के अंदर, फंजाई के अंदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन मसल सेल एंड लिवर सेल, ये जो मसल सेल्स और लिवर सेल हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, लिवर ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन में स्टोर अप टू 0.91 kg ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब किसी भी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स के लिवर में 0.91 kg ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन, ये लाल कलर देता है आयोडीन के साथ में। ठीक है, और ये देखो इसका डायग्राम है, अगर हम देखेंगे तो ये है इसमें जो है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, के बीच में 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, ये इस तरीके से है इसमें, तो हम लोग देखेंगे तो बहुत डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पोर्शन है ग्लाइकोजन। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉलीसेकेराइड की, तो इनुलिन होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट लिंक्ड विद द बीटा 1,4 बॉन्ड्स, मतलब ये फ्रक्टोज की लीनियर पॉलीमर चेन होती है और ये बीटा 1,4 बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी होती है। इनुलिन इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ डहेलिया एंड आर्टिचोक, ये डहेलिया की रूट्स, डहेलिया की जड़ों, आर्टिचोक की जड़ों में पाया जाता है। इट इज़ वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड, ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड फिल्टर्ड थ्रू द किडनी, ये जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता है और किडनी के थ्रू फिल्टर भी नहीं होता है, मतलब मेटाबोलाइज नहीं होता है, एक किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। इट इज़ देयरफॉर यूज्ड इन द टेस्टिंग ऑफ किडनी फंक्शन, इसको हम किडनी फंक्शन को ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं।
ठीक है। अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड की बात करें तो दीज आर द फर्स्ट वन इज सेलुलोज। ये क्या होती है? पहली सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीसेक्राइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज हैविंग बीटा 1,4 ग्लूकोसिडिक बॉन्ड्स। द चेन आर अनब्रांच्ड। इसकी जो चेन होती है वो अनब्रांच्ड होती है। इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। ये जो है बहुत सेल वॉल जो प्लांट की कोशिका भित्ति होती है उसका मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। कुछ फंगाई, कुछ कवक की सेल वॉल का और कुछ प्रोटिस्ट की सेल वॉल का भी मेन कंपोनेंट होता है। ट्यूनिसन ऑफ ट्यूनिकेट्स, मैराइन कॉर्डेट होते हैं जो, जिनको हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, उनकी जो बॉल होती है जिसको ट्यूनसन बोलते हैं, वो भी सेलुलोज की बनी होती है। इसको एनिमल सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो ऑन द अर्थ। ये सब पृथ्वी पे और प्लांट्स में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ होता है सेलुलोज। मोस्ट अबंडेंट पदार्थ है। कॉटन फाइबर है 90% ऑफ सेलुलोज, मतलब जो कॉटन के धागे होते हैं उनमें 90% सेलुलोज होता है। एंड वुड कंटेंस 25 to 50% ऑफ सेलुलोज। लकड़ी में 25 से 50% सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज फाइबरस पॉलीसेक्राइड्स विद अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब ये फाइबरस पॉलीसेक्राइड होता है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो उच्च होती है। आ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एन अनब्रांच्ड एंड लीनियर चेन ऑफ 6,000 और मोर ग्लूकोज रेसिड्यूज with molecular weight between the 0.5 to 2.5 millions। ठीक है। इसमें जो है एक सेलुलोज मॉलिक्यूल्स में लगभग जो होते हैं 6,000 या उससे अधिक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो जिनका मॉलिकुलर वेट जो है 0.5 टू 2.5 मिलियंस होते हैं। सेलुलोज फॉर्म द बल्क ऑफ ह्यूमन फूड। ये ठीक है, ये ह्यूमन फूड का बल्क बनाता है। एंड मोस्ट ऑफ हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस जो होते हैं शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बल्क में फूड उत्पन्न करता है। इट कैन नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। सेलुलोज को आसानी से ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दे लैक द एंजाइम ऑफ सेलुलेज, क्योंकि इनमें सेलुलेज जो एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को, वो नहीं पाया जाता है। रिक्वायर्ड टू द डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है, जो जिसकी सेलुलोज को पचाने के लिए आवश्यकता होती। सेलुलोज इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट ऑफ रूमिनेंट्स सच एज काउज एंड बफेलोज। ये सेलुलोज जो है ये गाय और भैंसों के भोजन का मुख्य अंग होता है, मुख्य घटक होता है, और इनमें सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है रूमिनेंट्स एनिमल्स में, तो उनके पाचन में लाभदायक होता है। ठीक है। सेलुलोज रिच वुड इज यूज्ड, जो है सेलुलोज से बनी हुई जो लकड़ी है उसको हम कई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कॉटन है, लाइनन है, जूट है, आर यूज्ड फॉर टेक्सटाइल रूप्स। मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें कॉटन, लिनन और जूट के कपड़े बहुत अच्छे पसंद किए जाते हैं। रोप्स, रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। और सेलुलोज को हम एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ करते हैं। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स लाइकेन्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। ठीक है। काइटिन की अगर हम बात करें तो काइटिन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। सेलुलोज के बाद काइटिन जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड होता है जो नेचर में पाया जाता है, और ये जो है एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का बनाता है और फंजाई की सेल वॉल में भी पाया जाता है। फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसको फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। ठीक है। द फंगल वॉल ऑफ काइटिन इज ऑफ्टन नोन एज फंगल सेलुलोज। ठीक है। मोनोमर ऑफ काइटिन इज नॉट ग्लूकोज बट नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज डेरिवेटिव नोन एज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। मतलब अगर हम बात करें तो काइटिन का जो मोनोमर से जो यूनिट है वो ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन ग्लूकोज का बना हुआ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन इसका मोनोमर्स होता है। ठीक है। अब हम बात करें पेक्टिन की, तो पेक्टिन इज अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ शुगर, अरेबिनोज एंड गैलेक्टोज।
ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है पेक्टिन, और ये अरेबिनोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। पेक्टिन फाउंड इन द सेल वॉल वेयर इट बाइंड्स विद द सेलुलोज, ये सेल वॉल में या कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जहाँ पर ये सेलुलोज को बांधने में मदद करता है, यह सेलुलोज से बंधा होता है। फाइब्रिल्स इन बंडल्स, सॉल्ट ऑफ पेक्टिन ए, जैसे कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट फ्रॉम द मिडिल लेमेला ऑफ प्लांट्स, जिसको हम प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं, ये बनाता है। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट को बनाता है। अगर हम देखें हेमी सेलुलोज का, अब मिडिल लेमेला का काम क्या होता है, दो जो सेल वॉल्स होते हैं उनके बीच की लिंक होती है, दो सेल वॉल्स को जोड़ने का काम करती है। हेमी सेलुलोज इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, जैसे जाइलेंस, गैलेक्टेंस, अरेब गैलेक्टेंस एंड ग्लूकोमेनास। इट इज़ फाउंड इन द सेल वॉल, ये भी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और हार्डेस्ट नॉन कार्बोहाइड्रेट है, ये सबसे कठोरतम ज्ञात कार्बोहाइड्रेट है। हाइल्यूरोनिक एसिड एनिमल सीमेंट बोलते हैं इसको। इसके बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पहली बार साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो जितने भी देखते हैं उनको लाइक और शेयर करिएगा। हाइल्यूरोनिक एसिड एनिमल सीमेंट, इट इज़ फाउंड इन स्किन, ठीक है, बिट्रस ह्यूमर ऑफ अदर आई, अम्बिलिकल कॉर्ड और सिनोवियल फ्लूइड, इन सारी चीज़ों में हाइल्यूरोनिक एसिड एनिमल सीमेंट पाया जाता है। इट इज़ लीनियर पॉलीमर ऑफ डाइसेक्राइड, रिपीट्स यूनिट लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड डाइसेक्राइड्स रिपीट units are D-gluconic acid and N-acetyl D-glucosamine, N-acetyl D-glucosamine. Chondroitin sulfate, they are found in cornea और cartilage, tendon, skin, heart, saliva। मतलब कि ये आँख की कॉर्निया, कार्टिलेज उपास्थि, टेंडेंस, स्किन हमारी, हार्ट और सलेवा मतलब लार, इन सभी के अंदर पाई जाता है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। द रिपीटिंग यूनिट इज डाइसेक्राइड कंसिस्टिंग ग्लूकोनिक एसिड एंड सल्फेट एस्टर ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन लिंक्ड थ्रू द बीटा-1,3 बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो है डाइसेक्राइड का बना होता है, इसमें ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट एस्टर और एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन के साथ बीटा-1,3 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और डाइसेक्राइड्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर बाई बीटा-1,4 बॉन्ड्स, और डाइसेक्राइड इसमें क्या होते हैं, बीटा-1,4 बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये हेपेरिन सीक्रेटेड बाय द मास्ट सेल इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लिवर, लंग्स, स्प्लीन और किडनी। मतलब ये हम देखेंगे तो ये मास्ट सेल होती हैं, उनसे सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर और किडनी के अंदर, ठीक है। और इट इज़ एन एंटीकोएगुलेंट, ये एक एंटीकोएगुलेंट होता है इसको। इसके बाद हम अगार अगार की बात करें तो इससे इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड फाउंड इन फ्यू रेड एल्गी सच एज ग्रेसिलेरिया जेलिडियम, ठीक है। तो जेलिडियम ग्रेसिलेरिया जैसे लाल शैवालों से इसको प्राप्त किया जाता है, उनमें ये पाया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सल्फेटेड गैलेक्टोज, ये सल्फेटेड गैलेक्टोज का बना होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट एज टिश्यू कल्चर मीडियम, ये टिश्यू कल्चर का जो मीडियम होता है उसमें एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करें ट्यूनिशिन की तो सेलुलोज लाइक ग्लाइकेन होता है, और ये जो है एक्सोस्केलेटन बनाता है यूरोकॉर्डेट्स की या कवरिंग बनाता है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स दे कंटेन एसिडिक और एमिनेटेड पॉलीसेक्राइड्स formed from the galactose, mannose, sugar, derivatives and uronic acids. These are jelly-like compounds important in packing and connections. Mucopolysaccharides are found in the cell walls of bacteria and in the connective tissue of animals as well as in the body fluids. Hyaluronic acid, chondroitin, sulfate and heparin are the common mucopolysaccharides. ये सब कॉमन म्यूकोपॉलीसेक्राइड। अब हम कार्बोहाइड्रेट की फंक्शन की बात करें, हम चैप्टर के अंत में चल रहे हैं और
अगर हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है प्राइमरी। नॉर्मली बॉडी ऑब्टेन 58 to 60 या 55 to 65% ऑफ इट्स रिक्वायर्ड एनर्जी। कुल प्राप्त एनर्जी या ज़रूरत की एनर्जी का 55 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। ग्लूकोज एक्ट एज मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसको हम मुख्यतः एक मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज को हम RNA, DNA, ATP, NAD, FAD के फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्टार्च इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स आर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। स्टार्च को अगर हम देखें तो प्लांट्स में और ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर्ड फूड के रूप में पाया जाता है। सेलुलोज इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेलुलोज को सेल वॉल के फॉर्मेशन में उपयोग किया जाता है। काइटिन फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स एंड फ्यू फंगल सेल वॉल। ठीक है, काइटिन जो होती है वो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाती है और कुछ फंजाई की सेल वॉल बनाती है। हेपेरिन ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर पाया जाता है। मॉस्क्यूटिन, हेरोडिन, ये हेरोडिनेरिया नामक एक जोंक होता है उसमें पाई जाती है और ये एंटी कोएगुलेंट्स की तरह काम करता है। हेपेरिन हो चाहे तो मॉस्क्यूटिन हो चाहे हेरोडिन हो, ये सारे एंटी कोएगुलेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्ड्रियोटिन की बात करें तो ये कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट एक कंपोनेंट होता है जो कार्टिलेज, टेंडन और बोन्स और हार्ट वाल्व में पाया जाता है। ग्लूकोज इज द ब्लड शुगर ऑफ मैनी एनिमल्स। ग्लूकोज बहुत सारे जंतुओं का ब्लड शुगर होता है और इसको फैट की सिंथेसिस और अमीनो एसिड की सिंथेसिस में यूज़ होता है। मेमरी ग्लैंड सिंथेसाइज द लैक्टोज और मिल्क फ्रॉम द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेप्टोसिस are the intermediates of the pathway of photosynthesis. This is the important topic of carbohydrate. So please share and like the video and subscribe our channels. ठीक है साथियों, तो इसको पूरा देख लीजिए आप लोग।